नमस्कार। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एसएससी फेज 11 का पेपर यहाँ पर आज लास्ट पेपर है। इसके बाद में पेपर होगा किसका? सीआरपीएफ का। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे फेज 11 का हो या फिर सीआरपीएफ का हो या फिर आगे आने वाले जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसके पेपर में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखो, पहली जो हमारी स्लाइड है ये है हमारी किसके ऊपर? बुक्स और ऑथर्स के ऊपर, यानी कि जो पुस्तकें होती हैं और जो उनके लेखक होते हैं उनके ऊपर ये हमारी पहली स्लाइड है। तो पहली पुस्तक का नाम आपके सामने है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाद देसाई। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। तो चारों की चारों जो पुस्तकें हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो पॉवर्टी वाली पुस्तक हो, चाहे दास कैपिटल हो, टॉम्ब ऑफ सैंड हो या फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हो। अब देखो, यहाँ पर कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो आपके इतिहास से जुड़ी हुई है, यानी कि ये सारी तो करंट की पुस्तकें हैं, स्टैटिक की, और ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपकी पहले यानी कि इतिहास के समय की हैं। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो आपकी बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। तो आई होप ये जो पहली स्लाइड है वो आपको पसंद आई होगी, साथ में समझ भी आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो हमारी दूसरी स्लाइड है ये है हमारे राष्ट्रीय उद्यानों के ऊपर, राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित राज्यों के ऊपर। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ये है कि फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना, पेंच, कान्हा, इसके अलावा जैसे कि सतपुड़ा, ये सब कहाँ पर हैं आपके? ये भी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। चंदौली और तुंगेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, तो इनका ये हमने ऐसे लिए हैं कि जो देखो, एक तो होता है सरल जो सबने सुन रखे हैं, अब ये हमने जानबूझकर ऐसे लिए हैं जो कभी स्टूडेंट ने सुने ही ना हो, क्योंकि ऐसे अजीब अजीब से जो राष्ट्रीय उद्यान है, अजीब अजीब से लोक नृत्य हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चंदौली और तुंगेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कुंद्रेमुख, नागरहोल, बांधवगढ़, तीनों के तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक में। एराविकुलम और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। अब देखो, पेरियार का नाम तो सबने सुना होगा, एराविकुलम का नाम शायद है कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने नहीं सुना होगा। तो ये भी आपका कहाँ पर है? केरल में। और बात करें तो गंगोत्री, राजाजी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तीनों के तीनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इस स्लाइड में आपने देखा फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चंदौली और तुंगेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कुंद्रेमुख, नागरहोल, बांधवगढ़, तीनों के तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक में। एराविकुलम और पेरियार कहाँ पर है? केरल में। गंगोत्री, राजाजी और नंदा देवी, तीनों के तीनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, ये जो टॉपिक है ये है हमारा किससे? जनगणना से। जनगणना से। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि ये तो आपने बीच में से टॉपिक उठाया है, यानी बीच में से प्रश्न को उठाया है। तो देखो, इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। वहाँ पर हमने जनगणना को 0 से शुरू किया है। तो देखो, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। जनगणना संघ सूची का विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जनसंख्या समवर्ती सूची का है।
जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। कौन से आर्टिकल में है? 246 आर्टिकल में। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। ठीक है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। जबकि 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वो थे सी चंद्र मौली। ठीक है, 2000 फर्स्ट जनगणना के आयुक्त कौन है? हेनरी प्लाउडेन। जबकि 2011 की जो जनगणना है उसके आयुक्त कौन है? सी चंद्र मौली। अगला प्रश्न है हमारा विटामिनों से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल्स होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लाविक्विनोन होता है। तो इन सबको आप याद रखें, बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, B1 का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है और के का क्या है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। ए का होता है रेटिनोल, B1 का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल, ई का होता है टेकोफेरोल और के का होता है फ्लाविक्विनोन। ठीक है, तो अगर इनके रोग की बात करें तो ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरीबेरी होता है। सी की कमी से जो स्कर्वी है वो होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है। ई की कमी से बांझपन होता है और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला स्लाइड है राज्य और उनके लोक नृत्य। ठीक है, तो असम के जो लोक नृत्य हैं वो है आपके बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, काली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, चूमरा, होबा जानाई। ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं वो किसके हैं? असम के। गुजरात के लोक नृत्यों की बात करें तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भवई सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? गुजरात के। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो जैसे कि जोरा, झाली, छारही, धामन, झापेली, महासू, नटी, डांगी सारे के सारे जो लोक नृत्य है वो कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्यों की बात करें तो रहूफ, हिकत, मंदजात, कूद, डांडी नाच ये सारे के सारे कहाँ के लोक नृत्य हैं? जम्मू कश्मीर के। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों की बात करें तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल के। तो यहाँ पर हमने देखा असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों को। अगली जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे किसके? भरतनाट्यम छोड़ो, ये किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है, तो तमिलनाडु की जो लोक नृत्य हैं उनमें आएगा भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी अट्टम ये सारे के सारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया नृत्य, चंफूली नृत्य और झोलिया नृत्य तीनों के तीनों कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। गोवा के लोक नृत्यों की बात करें तो देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोंप, टोन्या मेल ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? गोवा के। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो जवारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिद्दा नृत्य, साले लार्की और शोभा बडोनी मंच ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। अब देखो ये लोक नृत्य हमने इसलिए लिए हैं, वैसे तो हम सरल सरल भी लोक नृत्य ले सकते थे लेकिन ये हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन्हीं में से मैंने पहले ही बोला था कि अजीब अजीब से लोक नृत्य आपसे पूछे जाएंगे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। तो उसी तरीके से जो लोक नृत्य हैं अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा कि सारे अजीब अजीब से हैं, कैसे याद होंगे, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में ऐसे ही लोक नृत्य पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।